दुनिया के किसी भी देश में आप चले जाएं, उस देश की स्थिरता, अर्थव्यवस्था, शांति, सुरक्षा, तमाम चीज़ें आप अपने नज़र में रखिएगा। उस सब में आपको उतार चढ़ाव उस देश में देखने को मिलेगा जहाँ पर रोज़गार ज़्यादा है, जहाँ पर रोज़गार नहीं है और जहाँ पर रोज़गार थोड़ा बहुत है। जिस देश में रोज़गार है, जिस राज्य में रोज़गार है, वहाँ पे चीज़ें बहुत स्मूथली चलती हैं, हर चीज़ ठीक ठाक चलती है, नियम कानून तौर तरीका, लोगों की ज़िंदगी बेहतरीन तरीके से चलती है। जिस जगह में रोज़गार नहीं है वहाँ उठा पटक, लड़ाई झगड़ा, मार पीट, तमाम चीज़ें होती हैं। और कुछ और भी दुनिया में जियोपॉलिटिक्स की वजह से, रिसोर्सेज की वजह से लड़ाई झगड़ा होती है, वो अलग की बात है, किसी और दिन उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन मेरा मकसद यही आज का कहने का है कि अगर बिहार में, जो भारत की तीसरी सबसे बड़ी आबादी है, 14 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है, उस जगह पर अगर आप रोज़गार के ज़रिए नहीं पैदा करेंगे, आप इंडस्ट्री नहीं लेकर आएंगे, लोगों के यातायात के साधन जो डायरेक्ट दुनिया से जोड़ती है उसका इंतज़ाम नहीं करेंगे, तो याद रखिएगा, आप चाहे कोई भी रिजर्वेशन लेकर आ जाइए, चाहे कोई भी नियम कानून लेकर आ जाइए, चाहे किसी भी तरह का कानून लेकर आ जाइए, अल्टीमेटली लोगों को रोज़गार ही चाहिए जिससे वो पेट भर सकें। 85 करोड़ को अनाज जो सरकार दे रही है, इसके पीछे मकसद क्या है कि उनका पेट भरे। तभी तो वो खामोश रहेंगे, शांत रहेंगे, सड़कों पे नहीं उतरेंगे, बेरोजगारी की वजह से बदमाशी नहीं करेंगे। नहीं तो सरकार चाहती तो छोड़ देती 85 करोड़ को। बिहार में अगर डायरेक्ट इंटरनेशनल फ्लाइट हो जाए तो इसका फ़ायदा लाखों करोड़ों लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हर तरीके से पहुंचेगा। पूरे देश की अर्थव्यवस्था अच्छी होगी, पूरी दुनिया से लोग आना जाना करेंगे, बिहार में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बिहार में पैसे का फ्लो बढ़ेगा, बिहार में रोज़गार पैदा होगा। फिर आप कोई भी नियम कानून लेकर आएँ अपने राजनीति के मद्देनज़र, चाहे चुनावी वादे के तहत, चाहे जो भी नियम कानून लेकर आएँ, उसका असर तब तक है जब तक आपके पास रोज़गार नहीं है। जिस दिन आपके पास रोज़गार आ जाएगा, जिस दिन तब आप बात कीजिएगा अच्छी शिक्षा की, तब आप बात कीजिएगा अच्छी सड़क की, तब आप बात कीजिएगा तमाम चीज़ों की। तो इंडस्ट्री का आना ज़रूरी होता है, और उसी इंडस्ट्री में से एविएशन सेक्टर, यानी कि जो एयरलाइंस वगैरह होता है, एरोप्लेन वगैरह का उड़ना होता है, ये तमाम चीज़ें इतनी इम्पॉर्टेंट, इतना बड़ा सेक्टर है ये इंडस्ट्री में, कि अगर वो बिहार में डायरेक्ट फ़्लाइट विदेशों से आना जाना शुरू हो जाता है तो याद रखिएगा कि लाखों को लोगों को तो फ़ायदा होगा ही होगा, करोड़ों परिवार को तो फ़ायदा होगा ही होगा। इसके अलावा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लाखों लोगों को रोज़गार मिलेगी। फिर आप उनको जिस भी रिजर्वेशन, जिस भी कानून, जिस भी नियम के तहत उनको रोज़गार देना चाहें दीजिए, रोज़गार तो देना पड़ेगा। तो डायरेक्ट इंटरनेशनल फ़्लाइट बिहार के लिए एक महत्वपूर्ण और अति आवश्यक ज़रूरत है इस समय। 14 करोड़ की आबादी, और बिहार में लाखों परिवार हैं जिनके घर के लोग विदेशों में रहते हैं। उनकी ज़िंदगी के 2-2 दिन, 3-3 दिन ऐसे ही बर्बाद हो जाते हैं घूमने, घर जाने के चक्कर में। कई घंटे बर्बाद होते हैं, और उस घंटों का जो घंटे होते हैं, आवर्स होते हैं, जो सैलरी कमाते हैं घंटे के आधार पर विदेश में, उनसे इसका आप पूछ लीजिएगा कि क्या इम्पोर्टेंस है इसका, क्या महत्व है इसका। 1 घंटे का मतलब होता है विदेशों में कभी 25 रियाल तो कभी 50 रियाल, कभी 500 रियाल तक, और वो घंटा बर्बाद होता है तो इसका करोड़ों लोगों पर असर पड़ता है। लाखों लोगों का अगर 20-20 घंटा बर्बाद होता है तो जोड़ लीजिए 20 लाख घंटे का कितना दाम हुआ। उतने में तो कई फ़्लाइट्स बुक हो जाती। तो सरकार इस पर ध्यान दे। मैं नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करता हूं, किंजरापू राम नायडू जी से और नीतीश कुमार जी से। धन्यवाद।